भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवपुंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम। कठोपनिषद का स्वाध्याय चल रहा है। इस उपनिषद के अब तक हमने प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के पूर्वक के स्वाध्याय में 2 मंत्रों पर विचार किया। आज के स्वाध्याय में तीसरे मंत्र से प्रारंभ करेंगे। तीसरा मंत्र शरीर आदि से संबंधित रथ आदि का निरूपण किया गया है। इस तीसरे मंत्र में शरीर आदि से संबंधित रथ आदि का निरूपण किया है। वह किस प्रकार है उस पर हम विचार करते हैं। इससे कि आज के स्वाध्याय का हम प्रारंभ करें, पूर्व के स्वाध्याय में हमने जो 2 मंत्रों पर विचार किया था, उन मंत्रों पर आज हम थोड़ा विचार करते हैं। यहाँ भगवान यमराजा तृतीय वल्ली से प्रथम मंत्र से प्राप्ता और प्राप्तव्य, इन दोनों के भेद से 2 आत्मा का निरूपण किया है। प्राप्त होने वाले और प्राप्तव्य स्थान, गमन करने वाले और गंतव्य लक्ष्य, ये जो 2 हैं, इनका विवेक करने के लिए यहाँ 2 आत्माओं का उपन्यास भगवान यमराजा ने प्रथम मंत्र से किया है। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये चत्री नाचिकेताः। यहाँ भगवान यमराजा ने 2 आत्माओं का निरूपण किया है इस मंत्र से। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति। यह जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, मुमुक्षु लोग, ये ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो, यानी लोक यानी इस शरीर में, गुहां बुद्धि गुहा में, प्रविष्टौ परमे परार्धे, इस बुद्धि गुहा में परम परार्ध प्रकृष्ट, परम यानी प्रकृष्ट, परार्ध यानी पर यानी परब्रह्म, अर्ध यानी स्थान, जो परब्रह्म का स्थान है उसे परार्ध कहा है। वह गुहाम यानी हृदय गुहा, बुद्धि गुहा, इस बुद्धि गुहा में जो हृदयाकाश है उसमें प्रविष्ट
जहाँ परब्रह्म परमात्मा का स्थान है, हृदयाकाश, उसमें प्रविष्ट किए हुए छाया और घाम, अर्थात छाया और धूप, उस छाया और धूप के समान दो विलक्षण स्वभाव वाले आत्मा है इस परम परार्ध में, हृदयाकाश में। और ऋतम पिबंतो सुकृतस्य, और अपने सतकर्म के किए हुए कर्म फलों का भोग करते हैं। इस प्रकार केवल ब्रह्मवेत्ता ही नहीं, लेकिन नाचिकेत अग्नि का जिन्होंने 3 बार चयन किया है, ऐसे पंचाग्नि के उपासक गृहस्थ लोग भी कहते हैं। इस प्रकार इस मंत्र का भगवान यमराजा ने अर्थ बताया। यहाँ भगवान यमराजा इस मंत्र में जो ऋतम पिबंतो इस शब्दों का प्रयोग किया है, सुकृतस्य, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य, तो पिबंतो शब्द प्रयोग क्यों किया? यहाँ 2 आत्मा में एक जीवात्मा है और दूसरे ईश्वर है, तो यहाँ ईश्वर और जीवात्मा को एक ही बताया है। ईश्वर जीवात्मा के साथ ही है, दृष्टा के भाव से, सर्वांतर्यामी के स्वरूप से, जीवात्मा के समस्त कर्मों का दृष्टा, कर्मों के प्रेरक। इसलिए जीवात्मा के साथ ही यह 2 आत्माओं का निरूपण किया है, एक है जीवात्मा, दूसरे ईश्वर। और पिबंतो शब्द प्रयोग किया है। यदि ईश्वर सतकर्म ऋतम पिबंतो, ऋतम यानी सतकर्म फल, उसका जो भोग है, पिबंतो यानी भोग, तो केवल जीवात्मा ही करता है, ईश्वर तो करते नहीं है। फिर भी पिबंतो शब्द दोनों के लिए भोग करते हैं, इस प्रकार कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जिनमें से केवल एक कर्मफल का पान भोग करता है, दूसरा नहीं, तो भी पान करने वाले से संबंध होने के कारण, पान करने वाला जीवात्मा, उससे संबंध ईश्वर का है, इसलिए दोनों को ही पिबंतो शब्द प्रयोग किया है। छत्री न्याय से भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने अपने इस उपनिषद के भाष्य में, इस मंत्र के भाष्य में जो बताया है कि इस प्रकार पान करने वाले से संबंध होने के कारण यहाँ छत्री न्याय से दोनों ही के लिए पिबंतो शब्द प्रयोग किया है। छत्री न्याय से किस प्रकार से? तो जहाँ बहुत से लोग जाते हैं, उनमें से एक व्यक्ति के पास छाता होता है, छतरी। तो ये समूह को बतलाने के लिए दूसरा अन्य जो एक व्यक्ति है, उनको बुलाने के लिए कहता है कि देखो वे छाते वाले लोग जा रहे हैं, छाते वाले लोग जा रहे हैं। तो यहाँ छाता तो एक ही व्यक्ति के पास है, लेकिन समस्त समूह को छाते वाले कहा गया। इस प्रकार यहाँ छाते वाले के संबंध होने के कारण समस्त समूह को छाते वाले कहा गया। उसी प्रकार यहाँ जो भोक्ता जीव है, उसके संबंध से ही ईश्वर को भी भोक्ता कहा गया है। इस प्रकार छत्री न्याय से भगवान यमराजा ने और भगवान भाष्यकार ने इस मंत्र का इस प्रकार अर्थ बताया है। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता। तो इस प्रकार जो ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि इस शरीर के बुद्धि आकाश में, बुद्धि गुहा में, परम परार्धे यानी परब्रह्म परमात्मा का जो स्थान है बुद्धि गुहा में, हृदयाकाश में, उसमें छाया और ताप इनके समान 2 विलक्षण आत्मा रहते हैं। उनमें से एक जो है वह ऋतम पिबंतो, उन दोनों के लिए
सतकर्म फल के भोग पान करते हैं, इस प्रकार बताया है। वास्तव में कर्म सतकर्म का भोग केवल जीवात्मा ही करता है और ईश्वर नहीं करते। इस प्रकार केवल ब्रह्मवेत्ता लोग ही नहीं कहते, लेकिन नचिकेत अग्नि का 3 बार जिन्होंने चयन किया है, ऐसे पंचाग्नि के उपासक गृहस्थ लोग भी कहते हैं। तो इस प्रकार 2 आत्माओं का प्रथम मंत्र से भगवान यमराजा ने यहाँ वर्णन किया। तत्पश्चात हमने पूर्व के स्वाध्याय में दूसरे मंत्र पर विचार किया कि ये जो 2 अधिकारी तो जिन्होंने प्राप्त किया है, एक है कर्म का अधिकारी, दूसरे है ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता। उन दोनों के लिए यहाँ भगवान ने इस मंत्र का निरूपण किया है। तो यह मंत्र इस प्रकार है, यह सेतुरी जानानाम अक्षरम ब्रह्म यत परम अभयम तितिर्षताम पारम नाचिकेत घुम शके मही। तो यहाँ भगवान भाष्यकार ने लिखा है कि जो यजन करने वाले उनके लिए सेतु के समान है। यह सेतुरी जानानाम नाचिकेत गुम शके वही। जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है, उस नाचिकेत अग्नि को, और दूसरे जो भयशून्य है अभयम, और तितिर्षताम पारम यत परम नाम अक्षरम ब्रह्म शके वही, जानानाम अक्षरम ब्रह्म शके वही। और दूसरे जो है वह भयशून्य है और संसार को पार करने की इच्छा वालों का परम आश्रय है। उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। तो यहाँ दोनों के लिए जानने के लिए यहाँ सामर्थ्य प्राप्त करने का प्रार्थना किया है। प्रथम यजन करने वालों के लिए जो सेतु के समान है वह नाचिकेत अग्नि को, और जो भयशून्य है और जो संसार सागर को पार करने की इच्छा वाले का जो परम आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। इस प्रकार इस मंत्र से भगवान यमराजा ने निरूपण किया। तो यहाँ उनमें से जो उपाधि परिच्छिन्न संसारी है, जो कर्म का अधिकारी है, त्रिनाचिकेत अग्नि का चयन करने का जो अधिकारी है, यजमान लोग, जो कि शास्त्र विहित वेद विहित कर्म के द्वारा यह अग्नि का चयन करते हैं, उनका जो फल है वह केवल स्वर्ग आदि लोक, स्वर्ग आदि लोक प्राप्ति का ही उनका फल स्वरूप बताया है। उनको मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए ये जो त्रिनाचिकेत अग्नि का चयन करना, यह जो विद्या है उसे अविद्या कहा है। और दूसरी जो ब्रह्मवेत्ता का जो परम आश्रय जो है अक्षर ब्रह्म, उसे विद्या कहा है। उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने की जो विद्या है उसे विद्या कहा है, ब्रह्म विद्या। इस प्रकार जो उपाधि परिच्छिन्न संसारी तथा मोक्ष एवं संसार के प्रति गमन करने के लिए विद्या और अविद्या का अधिकारी है, उनके लिए, उन दोनों के प्रति जाने के लिए साधन स्वरूप यहाँ भगवान यमराज ने तृतीय मंत्र से रथ की कल्पना की है। तो यह तृतीय मंत्र इस प्रकार है, आत्मानघुं रथिनं विद्धि शरीरघुं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहम् एव च। तो भगवान यमराजा नचिकेता से कहते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि। नचिकेत को कहते हैं, नचिकेत यह आत्मा को तू रथी जान, रथ का स्वामी जान। शरीर को रथ समझ, शरीरम रथमेव तु। बुद्धिम तू सारथिम विद्धि,
और बुद्धि को तू सारथी जान। मनः प्रग्रहम एवच, और मन को लगाम समझ। इस प्रकार इस संसारी आत्मा का इस शरीर रूप रथ में उसका निरूपण किया। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंत्र का भाष्य जो किया है उस पर थोड़ा विचार करते हैं। तत्र तम आत्मानम तत्र तम आत्मानम रूतपम संसारिणम रथिनम रथस्वामिनम विद्धि जानीहि। प्रथम वाक्य से भगवान भाष्यकार ने यह जो आत्मा है जिसको कर्मफल भोगने वाले संसारी कहा गया है, तम आत्मानम रूतपम। रूतपम यानी रुतम पिबंतो, यह रुतम पिबंतो शब्द प्रयोग किया है, उसका ही यहाँ रुतपम शब्द प्रयोग है। तो रुतपम जो है वह सतकर्म फल का भोग करने वाला संसारी आत्मा, संसारिणम। तो यहाँ तत्र तम आत्मानम रुतपम संसारिणम रथिनम रथस्वामिनम विद्धि जानीहि। तो जो आत्मा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला, उसने स्वयं ने इस अविद्या में आरोपित किया है मैं और मेरा, इस प्रकार का। मैं कर्म करता हूँ, मैं फल भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार का स्वयं ने इस मलिन सत्व प्रधान प्रकृति जिसे अविद्या कहा है उसमें आरोपित किया है। और यह शरीर मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, इस प्रकार का अज्ञान को प्राप्त किया हुआ है, उसे संसारी कहा है। तो ये जो आत्मा जो है कर्मफल भोगने वाले संसारी आत्मा, उसे रथी कहा है, उसे रथी जानो। शरीरम रथमेव तू, और शरीर को तू रथ समझ। रथबद्ध हयस्थानीय है, इंद्रिय है, आकृष्यमाणत्वात् शरीर से विद्धिम तू। शरीरम रथमेव तू, शरीर को तू रथ समझ। क्यों? क्योंकि शरीर रथ में बंधे हुए अश्वरूप इंद्रिय गण से खींचा जाता है। यहां अश्वरूप इंद्रियों को अश्वस्वरूप कहा गया है, इसलिए यहां शरीर को रथ कहा है। शरीरम रथमेव, शरीर को रथ तू जान। क्योंकि रथबद्ध हयस्थानीय है, इंद्रिय है, आकृष्यमाणत्वात् शरीर से। क्योंकि यह शरीर जो है वह रथ में बंधे हुए अश्व के समान, यह इंद्रियां जो है वह समस्त शरीर को खींचती है। यह अश्वरूप इंद्रिया गण जो है वह इस शरीर को, शरीर रूप रथ को खींचते हैं, इसलिए शरीर को रथ कहा है। बुद्धिम तु अध्यवसाय लक्षणम सारथिम विद्धि, और यह जो निश्चयात्मक वृत्ति, इस प्रकार का जो लक्षण है, उस बुद्धि को तू सारथी समझ। बुद्धि नेतृत्व प्रधानत्वात् शरीरस्य सारथी नेतृत्व प्रधान इव रथः। रथ का जो सारथी जिस रथ का नेतृत्व करता है, उस सारथी के समान ही यह जो बुद्धि है इस शरीर का नेतृत्व करती है, इसलिए बुद्धि को सारथी कहा है। सर्वम ही देहगतम कार्यम बुद्धि कर्तव्यम एव प्रायण, और यह जो समस्त शरीर में जो समस्त जो कर्म होते हैं, सर्वम ही देहगतम कार्यम, यह देहगत समस्त जो कार्य होते हैं वे बुद्धि के ही कर्तव्य है। बुद्धि कर्तव्यम एव प्रायण, प्रायण प्रायः, यह जो शरीर में जो भी कर्म जो कार्य होते हैं, वह समस्त कार्य शरीर के
बुद्धि के ही कर्तव्य है, इस प्रकार बताया है। मनः संकल्प विकल्प आदि लक्षणम प्रग्रहम रशनम विद्धि। और यह जो मन है वही संकल्प विकलात्मक वृत्ति वाला है। उस प्रकार का जो लक्षण वाला मन है उसे प्रग्रहम रशनाम, यानी घोड़े को बांधने की जो रस्सी आती है लगाम, उस मन को तू लगाम समझ। मनसा ही प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि प्रवर्तन्ते रशन एव अश्वः। जिस प्रकार अश्व रस्सी द्वारा, रस्सी स्वरूप लगाम के द्वारा जो नियंत्रित होता है, उसी प्रकार यह जो श्रोत्रादि जो इंद्रियां हैं वह मन के द्वारा ही नियंत्रित होती है और उस मन के द्वारा नियंत्रित होकर ही अपने अपने विषय में प्रवृत्त होती है। मनसा ही प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि प्रवर्तन्ते। श्रोत्रादि इंद्रियां अपने अपने विषयों में जो प्रवृत्त होती है वे मन के नियंत्रण से ही होती है, इसलिए मन को लगाम कहा है। तो यहाँ इस प्रकार भगवान यमराजा ने इस तृतीय मंत्र से यह तीन शरीर वाला आत्मा जो है संसारी जीव, उसको रथ का स्वामी के स्वरूप से निरूपण किया है, रथी के स्वरूप में। और दूसरा जो यह रथ जो है वह प्रथम स्थूल शरीर ही रथ है। यह अन्नमय कोश जिसे स्थूल शरीर कहा है वही रथ है। उस रथ का स्वामी, शरीर का स्वामी को यह तीनों शरीरों में जिसने स्वयं को आरोपित किया है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, वही रथी आत्मा संसार को प्राप्त किया हुआ है, अविद्या से वशीभूत होता हुआ। यह शरीर स्वयं ही अविद्या का ही स्वरूप है, स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप और कारण स्वरूप। तो ये जो स्थूल शरीर है वही रथ है। इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म जो अंतःकरण जो है, वृत्ति भेद से दो प्रकार का कहा गया है। एक संकल्प विकलात्मक वृत्ति जो है उसे मन कहा है। तो वही मन जो है उस मन को लगाम कहा है। इस शरीर में जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों पर जो नियंत्रण जो होता है वह मन के द्वारा ही होता है। इसलिए मन लगाम के द्वारा ही इन जो शरीर में इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रित होती हुई अपने अपने विषयों में वह प्रवृत्त होती है। इसलिए यह सूक्ष्म शरीर में जो वृत्ति है, संकल्प विकलात्मक वृत्ति, जो मन, उसे मन कहते हैं, उसको लगाम कहते हैं। और मन के साथ जो दूसरा अंतःकरण में जो विद्यमान है, अंतःकरण की दूसरी जो वृत्ति है निश्चयात्मक वृत्ति, उस वृत्ति को बुद्धि कहा है। और वही बुद्धि ही इस समस्त रथ का नेतृत्व करती है, जिसके कारण जिस प्रकार रथ का नेतृत्व करने वाला सारथी होता है, उसी प्रकार यह जो बुद्धि है वह बुद्धि भी समस्त शरीर, इंद्रियां, मन को भी नियंत्रित करता है। और उस बुद्धि के नियंत्रण में ही यह मन लगाम स्वरूप होती है और मन के द्वारा ही इंद्रियां भिन्न भिन्न विषयों में प्रवृत्त होती है। इसलिए यहाँ मन और इंद्रियों का भी जो नेतृत्व करता है वह अंतःकरण में जो निश्चयात्मक वृत्ति वाली जो वृत्ति है वह बुद्धि है। बुद्धि ही यह समस्त शरीर का नेतृत्व करती है, इसलिए बुद्धि को सारथी कहा है। इस प्रकार इस बुद्धि से जो पर है,
यह कारण शरीर में जो विद्यमान है, मैं और मेरा, इस प्रकार का भाव रखने वाला संसारी आत्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला जो आत्मा है, वह उसने ही इस 3 गुण वाली अविद्या उसमें स्वयं को आरोपित किया है, वशीभूत हुआ है और संसार को प्राप्त किया हुआ है। इसलिए इन सभी का उसको, इस समस्त रथ जो है, बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर, इन समस्त जो शरीर का जो समूह है, उस शरीर का स्वामी कहा गया है, रथी कहा गया है। इस प्रकार यहाँ इस मंत्र में भगवान यमराज ने वर्णन किया है। तो यहाँ आज का स्वाध्याय पूर्ण होता है। कल के स्वाध्याय में आगे इसी प्रकार प्रारंभ करेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।